दिल्ली के शादरा जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक ऐसे शातिर चोरों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो ताला लगा मकानों को अपना टारगेट बनाते थे। जब घर के सदस्य शादी या किसी अन्य प्रोग्राम में घर में ताला लगाकर बाहर गए हुए होते थे तो यह शातिर बदमाश घर की रेकी कर देर रात वारदात को अंजाम दे दिया करते थे। 17 नवंबर को 12:30 बजे रात को जगतपुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि अशोक कुमार, जो कि अपने एक रिश्तेदार की शादी समारोह में गए हुए थे, उनकी बेटी की सगाई के लिए घर में रखे कैश और ज्वेलरी चोरी हो गई। तुरंत थाना जगतपुरी पुलिस मौके पर पहुंची और सारे मामले को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। चोरी की इस वारदात को खोलने के लिए जिले की स्पेशल स्टाफ टीम के इंचार्ज इंस्पेक्टर विकास को जिम्मेदारी दी गई। इंस्पेक्टर विकास ने अपनी टीम के माध्यम और टेक्निकल सर्विलांस व सीसीटीवी की मदद से इन शातिर बदमाशों को पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाशों में से सुबुहान कूड़ा बीनता है और इसी के घर से लाखों की ज्वेलरी बरामद हुई है, जबकि शादत पेशे से टेलर है और इस चोरी का मास्टरमाइंड था। वह बेंगलोर जा रहा था। पुलिस ने शातिर बदमाश को टर्मिनल 2 से पकड़ा। इसके पास से पिस्टल भी बरामद हुई और इसके तीसरे साथी शादत, जिसकी पत्नी बांग्लादेशी है और उसके पास से एक बांग्लादेशी पासपोर्ट भी मिला है। शादत और शाहीन, इन दोनों की पत्नियां घरेलू सहायिका का काम करती है और यही अपने पतियों को घर में किसी के ना होने की सूचना भी देती थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 और लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जो कि चोरी का माल खरीदा करते थे। अप्रैल से अब तक पुलिस ने इन बदमाशों से कुल 47 वारदात में शामिल होने की सूचना प्रदान की है। पर एक शिकायत मिली थी, पीसीआर कॉल 12:30 बजे के आसपास रात में। एक अशोक कुमार जगतपुरी है, इनकी बेटी का सहाय था वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में। जैसे सहाय कदम होके इन्होंने घर पे आके देखा, इनका घर का ताला तोड़कर वहाँ काफ़ी सारे कैश और ज्वेलरी वो शादी के लिए रखा था, वो सारे चोरी हो रखा था। इसी के ऊपर हमने तुरंत मुकदमा दर्ज किए हैं। ये केस को हमने स्पेशल स्टाफ को भी असाइन किए हैं और एक टीम हम जगतपुरी थाने से भी हमने बनाया। इसी के ऊपर स्पेशल स्टाफ ने उसी इलाका का टेक्निकल लोकल इंटेलिजेंस सब कुछ सीसीटीवी फुटेज, कम से कम 50 सीसीटीवी फुटेज सब स्क्रीन करके इन्होंने फाइनली हमने एक बंदे को हमने जीरो इन किए हैं। उसका नाम है सुबान है। ये बेसिकली ये रैक पिकर का काम करता है, सीमापुरी एरिया में रहता है, जो जुगी है E44 जुगी उसी एरिया में रहता है। इसको हमने पहले पूछताछ किया, मना किया, लेकिन बाद में इनका घर का भी हमने तलाश लिया। उनके घर से कई सारे ज्वेलरी, पैसा, हाउस ब्रेकिंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह ये मिली थी। इसी के ऊपर फिर फर्दर पूछताछ करके पता चला है इनका एक मेन है जो मास्टरमाइंड है सादत, ये भी सीमापुरी वो जुगी में रहता है। बेसिकली टेलर का काम करता था पहले। ये मास्टरमाइंड है। पता चला ये एयरपोर्ट में बेंगलुरु भागने के लिए, कैसे भी इनको शक आ गया, पुलिस इनके पीछे पड़ा है। बेंगलुरु भागने के लिए ऑलरेडी इन्होंने फ़्लाइट बुक करके ऑलमोस्ट पहुंच चुका है एयरपोर्ट में। फिर हमने तुरंत वहां का जो आईजी एयरपोर्ट में टर्मिनल 2 है वहां हमने कांटेक्ट किए। यहाँ से हमारा टीम भेज के वहाँ से अनाउंसमेंट करा के यहाँ उनको बुलाया, बैगेज को चेक करने का रीज़न दिखाकर, लेकिन ये बिल्कुल आया नहीं है, कहीं जाके एयरपोर्ट के अंदर छुप गया। फाइनली वो 4 मिनट पहले जो लास्ट अनाउंसमेंट जो होती है उसी समय में ये अनाउंसमेंट सुन के वो भाग रहा था फ्लाइट को बोर्ड करने के लिए। तभी हमारा टीम उसको पकड़ के जो आईजी का जो हमारा जो पुलिस है उसके साथ मिलकर इसको पकड़ के फिर लाके इनको पूछताछ किए। इनके घर के भी हमने तलाश लिए, वहाँ पर भी कई सारे ज्वेलरी मिला है, गोल्ड वॉच भी मिला है, चांदी भी मिला है। इसके दोनों को पूछताछ करके इनको भी हमने अरेस्ट किया है। शाहीन भी इनके खिलाफ जो नैनीताल में भी, दिल्ली में, यूपी में, ये तीनों के खिलाफ कई सारे मुकदमा है, ये बर्गलरी का है। इसी में 2 बंदे हैं, वो सादत है प्लस शाहीन, ये सारे गैंगस्टर एक्ट में भी दिल्ली में, यूपी में बंद हो रखा है। ये बर्गलरी करने में काफ़ी जो एक्सपर्ट्स है, ये तीनों को अरेस्ट किए हैं। फिर ये चौथा बंदा है, एक अरशद है, वो अभी फ़रार है, उसको हम तलाशी ले रहे हैं। पता चला ये कुछ केरला इस तरफ कुछ भाग गया है, इसको भी हम कर रहे हैं, इसको पूछताछ करके। और 2 रिसीवर को भी हमने पकड़ा है, एक विजय कुमार अलियास गुड्डू है और एक रिसीवर है, उनको भी हमने पकड़ा है। इनसे भी हमने काफ़ी ज्वेलरी रिकवर किया है। कम से कम
47 केसेस है। हमने जो इनका नाइट मूवमेंट है, इनका टेक्निकल डेटा के साथ इनका नाइट मूवमेंट्स है, लोकेशन, ये सारे हमने एनालाइज करके देखा है। कम से कम 47 इन्वॉल्वमेंट्स में जो जहाँ पे इन्होंने वारदात कर रखी है पिछले अप्रैल से, क्योंकि अप्रैल पहले वो सादत वो जेल में था। ये जो मार्च लास्ट में इन्होंने जेल से बाहर आया बेल पर, उसके बाद इन्होंने ये सब मिलकर ये वारदात करना शुरू किया है। इसी मामले में वो सादत से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद हुआ इनके घर से, लाइव राउंड्स भी बरामद हुआ है। बाकी जो मोटरसाइकिल है जो वारदात में यूज़ करते हैं रेकी करने के लिए, वो भी हमने रिकवर किया है। जो शाहीन का वाइफ है, शाहीन का वाइफ है, दोनों की वाइफ, इनका वाइफ है ना, बेसिकली ये ऐसे ही करते हैं, ये मेड का काम करते हैं। ये तो रहते हैं जुगी में, लेकिन उसके बाद ये घर भी जो पोश एरिया है उसी एरिया में भी एक भाड़े पे घर ले लेते हैं, वहाँ पर रहना शुरू करते हैं। उसके आसपास का जो घर पर मेड का जाके काम करते हैं, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन पास करते हैं अपना हस्बैंड को। उसके बाद जो हस्बैंड है, ये लोग शाम को गाड़ी लेके बाइक में निकल जाते हैं एरिया में, जाके वो सारे रेकी करते हैं। किस किस घर है वो ताला बंद है, लाइट ऑफ है, उसी को रात में 12 बजे के बाद टारगेट करते हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर वो घर के अंदर घुस के वो सारे चोरी करके, ताला तोड़कर चोरी कर फिर हैं। काफ़ी एक्सपर्ट है। इसी को पकड़ने में हमारा ट्रांस यमुना में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी कई सारे इन्वॉल्वमेंट इनका आया है, और सेंट्रल साइड में भी, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है उस साइड में भी इनका इन्वॉल्वमेंट है। इसको पकड़ने में काफ़ी सारे जो बर्गलरी का जो केसेस वर्कआउट हुआ है, अभी आने वाला समय में भी ये बर्गलरी इंसिडेंट में काफ़ी कंट्रोल जरूर आएगा। और कुछ सवाल पूछना था? उस घर में भी मेड का काम करती थी सर इसकी वाइफ? नहीं, वहाँ पर नहीं है सर। बांग्लादेशी है ये लोग? ये तो बांग्लादेशी जो वाइफ है, इनका एक वाइफ है, वो उसका बांग्लादेशी पासपोर्ट है, एक्सपायर्ड है। हम FRR के थ्रू इसको डिपोर्ट करने के लिए हमारा, वाइफ को भी गिरफ्तार किया गया था, वाइफ को नहीं पकड़ा? नहीं, ये प्रेग्नेंट है अभी। बाकी इनका रोल हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी डिस्क्लोजर में तो इनका रोल आया नहीं है, लेकिन हमारा पूछताछ में ये हमारा डाउट है, इसलिए हम इसके ऊपर हम अभी और भी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। अगर इनका रोल आएगा तो इनको भी हम जो भी कार्रवाई करना है वो करेंगे।